बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को लाए हैं जहां से एग्जामिनर बार बार प्रश्न पूछता है और आगे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ें जिनसे आपका एग्जामिनर उन प्रश्नों को पूछे और आपका जो गैस पेपर है वो एकदम फंस जाए और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है जहां से एग्जामिनर बार बार प्रश्न पूछता है। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें से मणिपुर शामिल नहीं है और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये 4 राज्य शामिल हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे 7 और बाद में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथियों, अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में देखेंगे इतने अच्छे प्रश्नों को रखा गया है जो एग्जामिनर बार बार प्रश्नों को पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? तो प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा अदरक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अदरक। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये छिली हुई है दोस्तों, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि वीडियो में समय बहुत कम दिया जा रहा है तो आप वीडियो को रोक रोक करके देख लें और वीडियो की जो स्पीड है वो धीमी कर लें। मैं आपका समय बहुत कम ले रहा हूँ ताकि आपका कीमती समय वेस्ट ना जाए। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है, किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है, आपके ऑप्शन नंबर 4 है, इस 4 ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, तमस तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी। भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी शिलालेख 13वें में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 10 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न नंबर 12 है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? या फिर ऐसे पूछ ले कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों,
भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो इसमें देखेंगे कि आप एग्जामिनर ऐसे प्रश्न को ही पूछता है। तो भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, ये स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 14 है। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है, ये बताना है। तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हो जाएंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 15 है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 17 है। भारत का सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो प्याज उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 18 है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 19 है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा एंजिल। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 20 है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 22 है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी ये चित्र शैली से संबंधित है, किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। साथियों यदि आपको ये प्रश्न याद नहीं है तो इनको नोट डाउन करके याद कर लीजिए, और याद है तब भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं तो हमारे प्रश्न बार बार रिवाइज ना होने की वजह से और एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23 है। शिंजो कहाँ का मूल धर्म है। शिंजो है जापान का मूल धर्म। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24 है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 25 है। प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये मंदिर स्थित है हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26 है। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण अर्थ क्या है। रैम का पूर्ण अर्थ हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 27 है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 28 है। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये हो जाएगी सिल्वर फाइबर क्रांति है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कपास से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 29 है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 30 है, एग मार्क क्या है। तो एग मार्क है एक प्रमाणन चिन्ह है जो कृषि के लिए, कृषि की अच्छी क्वालिटी के लिए प्रमाणन चिन्ह प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ सिर्फ इतना ही है कि एग मार्क क्या है ये आपको बताना है। तो एग मार्क ये है एक प्रमाणन चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 31 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 32 है, दार्जिलिंग कहाँ स्थित है। तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 33 है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 34 है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है। तो ये चलती है ठोस में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 35 है, जल में आसानी से घुलनशील है। अगर आपका उत्तर आ रहा है अमोनिया तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 36 है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। आपको बताना है मूल से या तने से या फूल की कली से या फल से। तो सामान्य प्रयोग में आने वाला जो लौंग है वो फूल की कली से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों आपका प्रश्न नंबर 37 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है। यूकेलिप्टिस या सिकोहा या देवदार या प्रणांग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिकोहा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिकोहा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। विटामिन की अगर कमी हो जाए साथियों तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और अगर विटामिन की प्रचुर मात्रा हमारे शरीर में बनी रहे तो रोग नहीं आते हैं। इसलिए ही विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 39 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 16 सितंबर। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 40 है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे देवानंद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 41 है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं। आपको बताना है कि सबसे पहले ऐसे भारतीय कौन है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये जीता था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 42 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में। आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या है। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 43 है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 44 से अगला 45 है,
वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, आपको बताना है। तो ये थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है साथियों, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी इस वीडियो के, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो परीक्षा में 2-4 बार नहीं आया हो। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 47 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 48 है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था, ये किया गया था 1949 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 49 है, नॉर्वे की राजधानी क्या है। नॉर्वे की राजधानी यदि आप बता रहे हैं ओस्लो, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 50 है, नेफा किसका पुराना नाम है। इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है कि नेफा किसका पुराना नाम है, और आप कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न राइट गए हैं और कितने गलत गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार साथियों।